आइसोलेटेड फुटिंग। सब में पहले स्टार्ट करते हैं हम प्लान से। तो ये है आइसोलेटेड फुटिंग का प्लान। आप प्लान में देख सकते हैं, ये वाला इसका प्लान है। अभी हम कॉलम्स, अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखे होंगे तो कॉलम जब हम उसको ठहराते हैं कॉलम को, तो उससे पहले हम जो है पिट में एक पीसीसी का बेड डालते हैं। ये जो नीचे आपको आउटलाइन दिख रही है, ये है सब में पहले पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड। फिर उसके ऊपर हम एक ऐसे रॉड्स का मैश बना के डालते हैं। ये है 12 mm डाया बार्स @150 mm सी सी मतलब सेंटर टू सेंटर। सो ये है 12 mm के बार्स, जो है ना 150 mm इन द सेंस 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अगर हम इसको इंचेस में देखेंगे तो 6 इंचेस ये इक्वल डिस्टेंस पे है, 6 6 इंचेस के इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे है। और ये 12 mm के ऐसे बार्स है, फिर 12 mm के ऐसे बार्स है, परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे को और सेम है। अभी ये है कॉलम का प्लान। सो कॉलम का प्लान ये है, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, एक मिनट, अभी आपको क्लियर से दिखाई दे रही होगी। ये वाली जो आउटलाइन है, ये है एग्जैक्ट हमारी कॉलम की आउटलाइन। फिर ये अंदर के जो ये रॉड्स है, ये रॉड है 4 नंबर के 14 mm डया के बार्स है। अच्छा, कॉलम का एक रूल होता है, कॉलम में है ना आपको जो ये रॉड्स आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको 12 mm से नीचे की रॉड नहीं यूज़ करनी है। आप 10 mm ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, आपको 12 mm ही यूज़ करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप, मतलब वो तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है। और ये है 8 mm का स्टिरअप। ये जो अंदर दिख रही है ना, ये है 8 mm का स्टिरअप लिंक। और ये इसको ऐसे हुक बनाना होता है एंड पे, जहाँ ये एंड होता है 50 mm स्पेसिंग, 23 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का ये कॉलम साइज़ है। और ये है रॉड्स। सो इसकी टोटल हम अगर स्क्वायर की हाइट मतलब साइज़ देखें तो ये है 1.4 मीटर इंटू 1.4 मीटर, 140 सेंटीमीटर इंटू 140 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका प्लान। अभी हम देखेंगे इसका सेक्शन @a ये रहा ए, ये रहा ए डैश। ये जो डैश डॉट ये होती है ना, ये सेक्शन को कट करने वाली लाइन होती है। तो हम इसको ऐसे कट करके अगर ऐसे देख रहे हैं तो क्या क्या कट होगा, ये नीचे का पीसीसी बेड कट होगा, ये जो मैश है हमारी रॉड्स की वो कट होगी, और ये कॉलम ऐसे कट होगा। सो चलिए देखते हैं सेक्शन @a डैश। अभी ये है पीसीसी बेड। पीसीसी बेड का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें है ना रेनफोर्समेंट नहीं होती, मतलब कि बार्स नहीं होते। फिर इसके ऊपर आता है ये वाला है जो मैश मैंने कहा था, 12 के, सॉरी 12 mm डया बार्स, 150 mm सेंटर टू सेंटर। इस रॉड से डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर 15 सेंटीमीटर। mm में कहूँ तो 150 mm, और अगर इंचेस में कहूँ तो 6 इंचेस ये है। और इसके ऊपर है ना कॉलम को ऐसे इरेक्ट किया गया है, ठहराया गया है। और ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे कॉलम है, ये इसको एंड पे है ना ऐसे बेंड करके इसको ऐसे टाई कर दिया जाता है। और ये वाले स्टिरअप्स हैं 8 mm डया स्टिरअप्स @150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर है, इंचेस में कहूँ तो 6 इंचेस पे है। और ये वाले हैं 14 mm डया बार्स 4 in नंबर, ये वाले जो है 14 mm है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ तो ये दो नहीं दिख रहे हमको, ये दो दिख रहे हैं बस। और ये ऐसे जाके कॉलम है 23 x 40 सेंटीमीटर साइज का। और ये यहाँ पर जाके कंटिन्यूएशन ऐसे बता रहे हैं। ये आइसोलेटेड फुटिंग है। आइसोलेटेड फुटिंग का मैं मीनिंग आपको समझा दूँ। आइसोलेटेड मतलब वो अपनी जगह पे खुद ऐसे ठहरा हुआ है, वो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब आपको कंबाइंड फुटिंग में नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा तो आप समझ जाएंगे। आइसोलेटेड फुटिंग, ये आइसोलेट है, ये बस अपनी जगह ऐसे ठहरा हुआ है। अगर मैं आपको इस मॉडल की हेल्प से समझाऊं तो आप देख सकते हैं ये वाली नीचे की मैश है, हम इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये वाला कॉलम है,
ये है 4 ऐसे बार्स, है ऐसे 4 ऐसे बार्स, और ये वाले हैं अपने, ये है स्टीरअप्स जिसपे मैं थंब रखता जा रहा हूँ, ये है हमारे स्टीरअप्स। और ये है 4 मेन रॉड्स, मेन बार्स कॉलम के। और ये इन्हें ऐसे बेंड करते हैं ना, ये नीचे मैश पे इनको ऐसे बेंडिंग वायर से टाई किया जाता है, फिर यहाँ पे फॉर्म वर्क लगेगी, फिर इसके बाद हम इसको है ना मोल्ड कर देंगे। कुछ हम इसके है ना मेजरमेंट्स देख लेते हैं। इसके मेजरमेंट्स है 1.4 मीटर का है ना, ये इसकी विड्थ है, और इसकी पीसीसी बेड की है ना हाइट कह लो या डेप्थ कह लो या थिकनेस कह लो 10 सेंटीमीटर है। फिर ये है ना स्लोप फुटिंग कहते हैं हम इसको। ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड तो है ही ये, पर हम इस टाइप की है ना स्लोप है क्योंकि इसमें, तो हम ये है स्लोप फुटिंग। और ये है स्लोप तक, यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से 40 सेंटीमीटर के अंदर इसको स्लोप बनाया गया है। फिर ये 45 सेंटीमीटर यहाँ से हो रही है, यहाँ पे हो रही है ग्राउंड लेवल ख़त्म। सो इसके अंदर ये सारा इतना ग्राउंड के अंदर ही है, इसके ऊपर से है ना ग्राउंड लेवल मतलब स्टार्ट होता है, यहाँ ग्राउंड लेवल ख़त्म हो रहा है। मिनिएचर मॉडल ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। सब में पहले हम डालेंगे पीसीसी बेड। पीसीसी बेड का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड। पीसीसी बेड होने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ही ये सूख जाता है फिर इसके बाद हम इसके ऊपर रीइंफोर्समेंट मैट प्लेस करेंगे। रीइंफोर्समेंट मैट के नीचे हम लगाएंगे कवर ब्लॉक्स। कंक्रीट के ब्लॉक्स होते हैं कवर ब्लॉक्स, मतलब जो कि है ना एक गैप क्रिएट करते हैं रीइंफोर्समेंट मैट के और बेड के बीच में, ताकि वहाँ भी कंक्रीट फिलअप हो सके। और ये कवर ब्लॉक्स प्लेस करने के बाद हम इसके ऊपर रीइंफोर्समेंट कॉलम फ्रेम को स्टैंड कर लेंगे, और अभी करेंगे हम फुटिंग का फॉर्म वर्क। फुटिंग का फॉर्म वर्क करने से पहले मैं इसको टाई कर लेता हूँ। चलिए ये टाई हो गया है। अभी हम करेंगे इसका फुटिंग का फॉर्म वर्क। अभी हम करेंगे इसके ऊपर फुटिंग की कंक्रीटिंग। ये देखिए कंक्रीटिंग कर रहा हूँ मैं। ये कंक्रीटिंग पहले हम कर लेंगे सारी की सारी फुटिंग की, इसके बाद हम इसको है ना सूखने के लिए छोड़ देंगे। और सूखने के बाद इसको क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से लेवल कर लेना है हमको। ये है ना पैड आइसोलेटेड फुटिंग है। अभी इसको सूखने के बाद हम इसका भी है ना शटरिंग रिमूव कर देंगे। अभी हम करेंगे कॉलम का फॉर्म वर्क। कॉलम का फॉर्म वर्क के बाद कॉलम की कंक्रीटिंग करेंगे, और इसको फिर से हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम रिमूव कर देंगे इसका भी फॉर्म वर्क। इसके बाद ये देखिए हमारा मिनिएचर मॉडल आइसोलेटेड फुटिंग का तैयार है।